बौद्ध समाज चाहता है कि आकाश लामा जी अलग चल रहे हैं, वीराचार्य जी अलग चल रहे हैं। तो वीराचार्य जी ने कल एक बयान भी दिया है कि 2 सितंबर को जो चैत्य भूमि में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें उन्होंने आकाश लामा जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि आकाश लामा जी आपके उपासक भी हैं और आपके सानिध्य में वो बौद्ध गया के अंदर आंदोलन भी कर रहे हैं। तो क्या इस पर आपका कहना है कि आकाश लामा जी और बनते वीराचार्य को साथ में आना चाहिए, या आप उनको कहेंगे कि आप आए साथ में? ऐसा कुछ नहीं है, वीराचार्य अलग है और नहीं, हम किसी को अलग नहीं मानते, लेकिन लोगों में प्रचार ऐसा हो रहा है। नहीं, लोगों ने कुछ गलत फहमी है जी। कि वीराचार्य और अलग है और लामा जी कुछ अलग है। जी। इंटेंशन एक ही है, ध्येय एक ही है, हमको बोध गया मुक्ति करना है। 12 फरवरी 2025 को बोध गया में आंदोलन शुरू हुआ महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर, और उस आंदोलन का जो सर्वे सर्वा है बोध गया के अंदर हमारे भदंत विश्वदानंद जी हैं, और लगातार उनके यहाँ भी हम जब रिपोर्टिंग वहाँ पर कर रहे थे 3 महीने, तो बनते जी के बुद्ध विहार में हमें रुकने का मौका मिला। वो वीडियोस सारी आप लोगों ने देखी हैं। बनते जी, आज यहाँ पर बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, धम्मध्वज यात्रा यहाँ पर आई है, आप लोगों ने सभी ने मिलकर इसका स्वागत किया है। क्या आगे की रणनीति है? आज औरंगाबाद में जो बुद्धा क्योज है, बुद्धा क्योज के नीचे में हमने विपस्सना बुद्ध विहार स्थापन किया है, जहां अशोक विजयदशमी के शुभ अवसर पर 5-6 लाख लोग यहां इकट्ठा होते हैं। जी। और मैंने भी अभी तक उम्र के 45 साल यहाँ बिताए हैं। जी जी जी। तो यहाँ का पूरा जिला ही नहीं तो पूरा मराठवाड़ा प्रांत मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ जो एक झाड़ नहीं था, रास्ता नहीं था, लाइट नहीं था, ये सब लोगों को आने जाने के लिए ये सब सुविधा मैं बना सका, इसका मुझे बहुत गर्व और अभिमान है। तो अभी मैं बोध गया के मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में मैं बहुत कोशिश करने जा रहा था कि मैं बोध गया में एक अच्छा सा बुद्ध विहार बनवाकर वहाँ नए लोगों को ट्रेनिंग देकर और अच्छे से श्रामनिर बनाकर वहाँ बहुत अच्छी तरह से बोध गया मुक्ति का काम करूँ। तो वो काम अभी होने जा रहा है, बुद्ध गया मुक्ति का काम होने जा रहा है। जो अनशन का काम है, जो धरना आंदोलन का काम है, वो मेरे ही बुद्ध विहार में विश्वदानंद बुद्ध विहार महुआबाद बुद्ध गया में होने जा रहा है। तो इस तरह से मेरा जो मकसद था वो मकसद कुछ अंश पूरे होने जा रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं भी 5 साल पहले यहाँ पर आया था, बनते जी का आशीर्वाद मैंने लिया था। बनते जी को शायद याद नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों उपासक बनते जी के पास आते हैं। बनते जी, अभी आपने अपना वक्तव्य दिया, उसमें आपने आकाश लामा जी का भी नाम लिया, जिक्र किया उसमें, और पूरा बौद्ध समाज चाहता है कि आकाश लामा जी अलग चल रहे हैं, वीराचार्य जी अलग चल रहे हैं। तो वीराचार्य जी ने कल एक बयान भी दिया है कि 2 सितंबर को जो चैत्य भूमि में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें उन्होंने आकाश लामा जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि आकाश लामा जी आपके उपासक भी हैं और आपके सानिध्य में वो बोध गया के अंदर आंदोलन भी कर रहे हैं। तो क्या इस पर आपका कहना है कि आकाश लामा जी और बनते वीराचार्य को साथ में आना चाहिए, या आप उनको कहेंगे कि आप आए साथ में? ऐसा कुछ नहीं है, वीराचार्य अलग है और नहीं, हम किसी को अलग नहीं मानते, लेकिन लोगों में प्रचार ऐसा हो रहा है। नहीं, लोगों ने कुछ गलत फहमी है कि वीराचार्य और अलग है और लामा जी कुछ अलग है। जी। इंटेंशन एक ही है, ध्येय एक ही है, हमको बोध गया मुक्ति करना है। तो कुछ गलत फहमियाँ लोगों में जो चल रही है वो निकाल देना चाहिए। जी। जो एम वीराचार्य का है वही एम हम सबका है। तो इस तरह से अभी हम लोग जो स्वागत करने जा रहे हैं वीराचार्य का यहाँ, तो इसी रास्ते से करें कि भाई कौन सा भी रास्ते से क्यों ना हो, लेकिन बुद्ध गया मुक्ति हो, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तो वहाँ लामा जी भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी ये काम कर रहे हैं। चारों दिशों से काम होना चाहिए पूरे भारत में, तब ये काम हो जाएगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने अपने बलबूते से, अपने अपने ताकत से ये काम होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। और हो सके तो इकट्ठा हो गए तो और ही बड़ी बात है, ताकत बढ़ जाएगी। और इकट्ठा होकर ताकत बढ़ाने के लिए कोशिश करने जा रहे हैं और जल्दी ये हो जाएगा। तो बनते ऐसे में देश के बौद्ध उपासकों से, अम्बेडकरवादियों से आप क्या अपील कर रहे हैं? बनते वीराचार्य ने 12 फरवरी 2026 का ऐलान किया है दिल्ली का, और 2 सितंबर चैत्य भूमि का ऐलान किया है, उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे?
जो तारीख डिक्लेयर किया है वो लोगों में प्रचार प्रसार होने जा रहा है अच्छी तरह से, और लोग अच्छी तरह से इस कार्य में लगे हैं। और अभी सब लोगों ने अपने मन में इस तारीख को पक्का कर लिया कि हम लोग पक्का जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे, और इस तरह से ये बुद्ध गया मुक्ति करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा ठान लिया है। चलिए, तो जब बड़े बड़े महाथेरा धर्मगुरु इस आंदोलन से जुड़ गए हैं तो अब लगता है कि अभी तक नज़रअंदाज कहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सभी को एक छाते के नीचे लेकर चल रही है धम्मध्वज यात्रा। तो लगता है कि जब देश एक होगा, हमारे बौद्ध भिक्षु एक होंगे, उपासक संघ एक होगा, तो कहीं ना कहीं महाबोधि महाविहार जल्द हमारे हक में आ जाएगा। सरकार को ऐसा करना पड़ेगा। पूरी वीडियो के बारे में, भंते जी के वक्तव्य के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।